डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत लगातार करते होंगे। आज आप क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 7A का जो RS अग्रवाल है उसमें 5 से आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसे आप देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका है 5 में, M इज अ मिड पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहा जा रहा है एम जो है क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC साइड का। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक। DM व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब DM को बढ़ाया जाता है, DM को आगे जब बढ़ाया जाता है तो एट N, कहाँ कहाँ तक बढ़ाया जाता है, तो N तक बढ़ाया जाता है। जो AB पर है, AB को आगे बढ़ाने से आया है N। कहा गया DM को आगे बढ़ाया गया है और AB को आगे बढ़ाया गया जो N पर मिलता है। तो प्रूव डेट, इसमें आपको प्रूव करना है DM/Mn इक्वल DC/Bn। DM/Mn इक्वल DC/Bn इक्वल DC/Bn, ये प्रूफ आपको करना है। दूसरा है DN/DM, यानी DN/DM, DN/DM इक्वल AN/DC, AN AN/DC, ये प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ से आप जो थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके अनुसार यहाँ प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आ रहा है DMMN सब जो आ रहा है, DMMN तो एक ट्रायंगल में आ रहा है AND। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, सबसे पहले AND ले लेंगे। यहाँ से आप सॉल्यूशन जो करेंगे, इन ट्रायंगल AND, इस ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, AND में, AND में जब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या बताया गया, पैरेललोग्राम है। तो AD पैरेलल क्या रहा होगा, AD पैरेलल BC रहा होगा, ठीक। अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। जब AD पैरेलल BC रहा होगा तो AD पैरेलल BM भी रहा होगा, क्योंकि इसी का छोटा सा टुकड़ा है, क्या है, AD पैरेलल BM। जब AD पैरेलल, यहाँ पर लिख दीजिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए क्या रहा होगा, ये पैरेलल रहा होगा। जब AD पैरेलल BM रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, NB, ये इसी यही ट्रायंगल है ना, AB, AD पैरेलल क्या है, BM है। तो आप इस ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं, AB/BN इक्वल DM/MN बोल सकते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, NB/BA इक्वल NM/MD, ये भी बोल सकते हैं आप। DM/MN इक्वल AB/BN, AB/BN, ये आप कैसे बोले हैं, बाय BPT बोले, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से बोले हैं, क्योंकि ये बोला गया पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना था, DM/MN इक्वल AB/BN। देखिए यहाँ पर AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB को आप CD लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी इसका अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। DM/MN इक्वल AB की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर CD लिख देंगे या DC लिख देंगे, DC/BN। यहाँ कोष्ट में लिख देंगे AB इक्वल DC, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करना था फर्स्ट में, DC/BN, ये चीज एक तो प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्या कहा गया है, DN/DM इक्वल AN/DC। DN आपका कहाँ है, DN यहाँ पर है, बाय DM कहाँ है, यहाँ है। ये पूरे पार्ट बाय छोटा सा पार्ट इक्वल AN/DC, AN/DC, ठीक है। ये भी क्या है, इसी का एक अगला जो आप इसको वैरायटी आगे जो चेंज किए थे इसमें +1 करके, वही वाला है। इसको भी BPT थ्रू आप वो बोल सकते हैं डायरेक्ट इसको, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। इससे सबसे पहले क्या करिए, अपोजिट कर दीजिए, उल्टा दीजिए, MN बाय, एक सेकेंड,
इस साइड आप देख लीजिए, ए डी एम बाय एम एन है। डी एम बाय एम एन इक्वल क्या चल रहा है, डी सी बाय बी एन। डी सी बाय बी एन, ये आप प्रूव कर लिया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये प्रूव कर लिया। इसे क्या कीजिए, सबसे पहले उल्टा दीजिए। क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, एम एन बाय डी एम इक्वल बी एन बाय डी सी। ठीक है, जब इसको उल्टा दिए हैं तो इसमें अब वन प्लस कर देते हैं, ये ज़्यादा समझ में आएगा। एम एन बाय डी एम प्लस वन इक्वल बी एन बाय डी सी प्लस वन। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, एम एन बाय डी एम प्लस वन क्या हो जाएगा, एम एन प्लस डी एम, डी एम बाय डी एम इक्वल बी एन प्लस डी सी बाय डी सी। इसको देख के काम किया, वन प्लस किया, इक्वल क्या, एम एन प्लस डी एम। एम एन, एम एन प्लस डी एम, ये क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये डी एन हो जाएगा, बाय डी एम इक्वल बी एन प्लस डी सी। बी एन डी सी खोजिए कहाँ, बी एन प्लस डी सी। डी सी को क्या लिखा गया यहाँ पर, डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, यानी बी एन प्लस ए बी। बी एन प्लस ए बी जो है इसी को डी सी लिखा गया है। बी एन प्लस डी सी को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, ए एन। यहाँ पर देखिए, बी एन प्लस डी सी को ही क्या लिखेंगे, ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय डी सी। ठीक है, ये अब हो जाएगा डी एन बाय डी एम इक्वल बी एन प्लस ए बी। बी एन प्लस ए बी इसको क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, बाय डी सी चल रहा है, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से दोनों क्या क्या प्रूव करें। सबसे पहले क्या बोला गया, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डीएम को, डीएम को क्या क्या आगे बढ़ाया गया है और एबी को भी आगे बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया है, जो एन पर मिलता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आप क्या किए, आप प्रूफ को देखते हुए ए ट्रायंगल लिए, ए एन डी ट्रायंगल लिए। इस ट्रायंगल में आपको पता है ए डी पैरेलल क्या रहा होगा, बी एम रहा होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जब ए डी पैरेलल बी सी रहा होगा तो ए डी पैरेलल बी एम भी रहा होगा। आप बीपीटी में पढ़े हैं, जब थर्ड साइड के पैरेलल कोई और साइड हो, थर्ड साइड के पैरेलल एक साइड खींचा जाए, एक लाइन ड्रॉ किया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये एन बी बाई बी ए इक्वल एन एम बाय एम डी, या इसे लिख सकते हैं ए बी बाई बी एन इक्वल डी एम बाई एम एन। इस तरह का चीज आप वैरी किए हैं और निकाल सकते हैं। इस तरह से दोनों को प्रूफ देखते हुए आगे बढ़े और प्रूफ हो गया। यहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जिसमें दिया गया है, शो डेट द लाइन सेगमेंट which join the midpoint of the oblique side of a trapezium is parallel to the parallel side। चलिए इसको फिगर से समझिए। सबसे पहले क्या है आपका, एक पे यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ द ओब्लिक साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, एक ट्रेपेजियम है। जब ट्रेपेजियम है तो उस इस तरह का फिगर रहा होगा। इसका ए साइड और ए साइड क्या है, पैरेलल है, और ये नॉन पैरेलल साइड है। कहा जा रहा है opposite side join the, so that the line segment which join the midpoint of the oblique side of a trapezium। oblique side यानी जो पैरेलल नहीं, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो है ये क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा टू द पैरेलल साइड, यानी ये साइड जो है ये दोनों साइड के पैरेलल रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए आप, ई एफ नाम रख लीजिए, ई एफ। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ दिखाना है ई एफ पैरेलल जो है ए बी और सी डी के है। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, सबसे पहले ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल है क्या, सी डी के। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद जो चलेंगे, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल है इसके। चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। इसे जब आप आगे बढ़ाएंगे,
जब ये दोनों साइड को आप आगे बढ़ाएंगे तो एक किसी पॉइंट पे आके मिल जाता है। इस साइड को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाए किसी पॉइंट पर। इसका नाम रख लीजिए, कुछ पी ही नाम रख लीजिए यहाँ पर। और आप यहाँ पर ये सब तो गिवन पॉइंट है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट AD एंड BC प्रोड्यूस्ड, कहाँ तक प्रोड्यूस्ड, क्या है P तक, यानी P तक इसे क्या क्या है आगे बढ़ाए हैं। जब P तक यहाँ पर आगे बढ़ाए तो यहाँ पर और निकालना आपको क्या है, यहाँ पर EF पैरेलल दिखाना है आपको AB और CD के। टू प्रूफ में क्या लिख लेंगे यहाँ पर, EF किसके पैरेलल रहा होगा, AB के, और AB तो पैरेलल रहा ही CD के। ठीक है, यहाँ से आप प्रूफ करना स्टार्ट कीजिए। इसमें एक ट्रायंगल आप क्या देख रहे हैं, ABP, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABP में, इन ट्रायंगल ABP, इस ABP में आपको पता क्या है, यहाँ पर DC पैरेलल है AB के, क्योंकि ट्रेपीजियम है। DC पैरेलल है किसके, तो AB के। ठीक, जब DC पैरेलल AB के तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, PD बाय DA इक्वल PC बाय CB, PD बाय DA इक्वल PC बाय CB, PC बाय CB। ठीक है, यहाँ तक आप ये लिख सकते हैं। क्यों बोले ये तो बाय BPT बोले। ठीक, इसमें और आप DA, DA को क्या लिख सकते हैं आप, ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं, क्योंकि E मिड पॉइंट है। DA को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ DE, यानी DE इक्वल क्या है, जब E और F मिड पॉइंट है, तो कहीं पर नहीं लिखे तो मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर देंगे, PD को PD, ठीक है। और DA को क्या लिख सकते हैं, DA को हम ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ DE, ठीक है, इक्वल PC बाय CB, CB को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CF, क्योंकि F मिड पॉइंट है तो इक्वल इक्वल है, इसलिए ट्वाइस ऑफ CF लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CF। यहाँ से आप 2 और 2 क्या कराएंगे, कैंसिल करा देंगे। ऐसा आप क्यों बोले हैं, D इक्वल क्या है A, क्योंकि मिड पॉइंट जैसे बोला इसका मतलब D और E इक्वल रहा होगा, और CF इक्वल FB, CF इक्वल FB या BF, इसलिए ऐसा किए हैं। यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, PD बाय DE इक्वल PC बाय CF, PD बाय DE, PD बाय DE इक्वल PC बाय CF। जब ये चीज आप देखे हैं, क्या देखे हैं, PD बाय DE इक्वल क्या आया है, PC बाय CF। जब आप ये बोलेंगे PD बाय DE इक्वल PC बाय CF, कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, DC पैरेलल क्या रहा होगा, EF रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर DC पैरेलल EF रहा होगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, जब आपको पता है DC पैरेलल EF, या प्रूफ कर लिया आप, DC पैरेलल क्या है आपका, DC पैरेलल पहले से AB है। ठीक है, A पैरेलल किसका रहा होगा, EF का। जब DC AB का पैरेलल है और आप साबित कर दिए यहाँ पर DC जो है EF का पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, तीनों लाइन जो है पैरेलल है, प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है, जब ट्रेपीजियम है तो AB पैरेलल क्या है, CD है, और E और F जो है मिड पॉइंट है AD का और BC का है। ठीक है, आप क्या कि दोनों साइड को आगे बढ़ाए, P पर मिला, एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लिया। जब ट्रायंगल लिया तो आप इस पूरे ट्रायंगल को ले लिया। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल को जब ले लेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, CD पैरेलल AB का रहा होगा। जब CD पैरेलल AB का है तो आप क्या कर देंगे, इसमें BPT लगा देंगे, PD बाई DA
इक्वल पी सी बाय सी बी। इसके बाद आप डी ए जो लिखे हैं, डी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डी। सी बी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी एफ, क्योंकि ई मिड पॉइंट है और एफ मिड पॉइंट है, ए और ए इक्वल रहा होगा। उसके बाद आपका क्या बन गया, पी टी बाई डी ए इक्वल पी सी बाई सी एफ। तो इससे कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, तब डी सी पैरेलल रहा होगा ई एफ के। आप पहले जानते ए और ए क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों साइड क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 समझेंगे, जिसमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी द ट्रेपीजियम। क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। आपका फिगर इसमें दिया हुआ है, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। उसी इस तरह का फिगर है, जिसमें आपको दिया हुआ है ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। और एक दूसरे के इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, ओ पर। एक दूसरे पर ए फिगर आपको दिया हुआ है, एक दूसरे ओ पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इन विच सी डी पैरेलल ए बी, जहाँ पर क्या है, सी डी पैरेलल है ए बी का, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, जहाँ पर ओ पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और ए ओ का वैल्यू दिया हुआ है, ओ सी का दिया हुआ है, डी ओ का दिया हुआ है और बी ओ का दिया हुआ है। इधर से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को यहाँ पर आप प्रूव कर देते हैं, इसको डायरेक्ट इसके बाद यूज ही करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक क्या किए, हम लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लिए, मान लीजिए इसका नाम है ओपी ही रख लीजिए, ओपी। एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो ओपी पैरेलल कर लिए हम किसका, ए बी का। यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। जब ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। और यहाँ पर ओ पी पैरेलल अभी ड्रॉ किए हैं, क्या किए हैं, लेट कंस्ट्रक्ट किए हैं, क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट आप क्या है किए हैं, ओ पी पैरेलल ए बी किए हैं। जब ओ पी पैरेलल ए बी किए हैं, इसमें क्या होगा, तो ए बी पैरेलल पहले सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी के भी पैरेलल हम किए हैं। यहाँ से आप इस ट्रायंगल को लीजिए, कौन सा लेंगे, ए बी डी लेना है, क्योंकि ए बी पैरेलल ओ पी है। इस ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। क्यों लिए हैं, इसमें एक आपको रिजल्ट निकालना है, जिस रिजल्ट को डायरेक्ट इसके बाद यूज करेंगे। यहाँ पर नहीं जानते इसलिए यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। ए बी डी में आप क्या देख रहे हैं, पी ओ पैरेलल ए बी है, पी ओ पैरेलल ए बी है। कंस्ट्रक्शन से जब ए पैरेलल ए है, तो इस ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हैं, डी पी बाय पी ए, डी पी बाय पी ए इक्वल क्या कहेंगे, डी ओ बाय ओ बी, डी ओ बाय ओ बी, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, इसी इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इसी तरह से अब ये देखिए ओपी पैरेलल क्या है, सी डी भी तो लिए हैं। अब की बार इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, किस ट्रायंगल में, ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में जब आ रहे हैं आप, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ओपी पैरेलल है सी डी का, ओपी पैरेलल है सी डी का, ठीक। जब ओपी पैरेलल सी डी का है, तो आप इसे क्या कहेंगे, ए पी बाय पी डी, ए पी बाय पी डी या डी पी बाय पी ए, डी पी बाय पी ए इक्वल क्या रहा होगा, डी पी बाय पी ए इक्वल सी ओ बाय ओ ए रहा होगा, सी ओ बाय ओ ए, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकेंड बना लीजिए। अब आप यहाँ पर दो इक्वेशन देखेंगे, डी पी बाय पी ए इक्वल डी ओ बाय ओ बी है, यहाँ पर डी पी बाय पी ए इक्वल सी ओ बाय ओ ए है। इस तरह से इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 से आप क्या कर सकते हैं, डी ओ बाय ओ बी इक्वल सी ओ बाय ओ ए बोल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ देखिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 2 से आप क्या बोल सकते हैं, डी ओ बाय ओ बी इक्वल इक्वल में सी ओ बाय ओ ए बोल सकते हैं, सी ओ बाय ओ ए, ठीक है। दोनों को देखते हुए यहाँ से एक रिजल्ट तैयार हुआ क्या आपका, डी ओ बाय ओ बी कहाँ है, डी ओ बाय ओ बी
इक्वल सी ओ बाय ओ ए, सी ओ बाय ओ ए। अब से जब बोला जाएगा यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है, और वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या रहा होगा, इस रिजल्ट से आप अभी देख लिए हैं, AO बाय OC इक्वल BO बाय OD, ठीक, या DO बाय OB इक्वल CO बाय OA। आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पर सारे वैल्यू को आप बैठा दीजिए। DO बाय OB, DO दिया हुआ आपका, DO, DO यहाँ पर दिया, DO कितना है, 7x-5, 7x-5 बाय OB, OB भी पता है, OB यहाँ पर दिया हुआ है 7x+1 इक्वल CO, CO कितना दिया आपका, CO यहाँ पर है 5x-7 बाय, और OA, OA भी दिया हुआ है, यहाँ पर OA है 2x+1। यहाँ पर सारे वैल्यू बैठा दिए, अब x का वैल्यू निकाल लेंगे आप, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7×5 = 35x², ठीक है। उसके बाद 7x को 7 से करेंगे तो 49x हो जाएगा, माइनस 49x। अब इस 1 से करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5x-7 इक्वल, अब इसे इससे करा देते हैं, 7×2 = 14 x², 14x² और 7x, ठीक है। अब -5 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -5×2 = 10x, नीचे लिख देते हैं, -10x और -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ सब देख रहे हैं, 35x² 14x² के इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 35x² और -14x², ये हो जाएगा 14×7 21x², क्या हो जाएगा 21x²। यहाँ पर -49x है प्लस 5x है, ये आपका क्या हो जाएगा, 49 - 5 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -44x, -44x, 7x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -44 - 7, ये कितना हो जाएगा, -51, -51 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, -51 और +10 -41 हो गया, -41x और क्या बचा, -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करा लेंगे, तो 21×2 = 42, 42 को जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, -40 -42, इससे आप क्या लिख सकते हैं, 21x² -42x प्लस x, जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -41x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x² हो जाएगा, माइनस का, माइनस में 2 चल रहा, इक्वल 0। यहाँ से क्या करेंगे आप, 21x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा है, x, और यहाँ पर -2, 42x हो गया, यहाँ से आप +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -2 इक्वल 0। यहाँ से आप x -2 को एक साइड कर लीजिए और 21x +1 को एक साइड कर लीजिए इक्वल 0। जब x -2 इक्वल एक बार 0 करेंगे तो x इक्वल क्या निकल गया, 2, ठीक है। दूसरा केस में 21x +1 को अगर 0 करेंगे इक्वल में तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -1/21, ठीक है। यहाँ पर ए वैल्यू क्या होगा, x का 2 वैल्यू जो है वैलिड है, ए इनवैलिड है, क्योंकि x का वैल्यू माइनस में आया है, इससे मतलब नहीं, जब वैसे बुक में भी यही आंसर लिया है, x का वैल्यू ए इसलिए वैलिड नहीं होगा, जब x का वैल्यू हम किसी साइड में रखेंगे किसी पर, तो हो सकता है कोई साइड क्या हो, निगेटिव आ जाए, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पर कौन सा वैल्यू वैलिड होगा, x का 2। अब से आपको जैसे दिया हुआ रहे क्या, ABCD एक ट्रेपीजियम है, वो मिड पॉइंट है डायगोनल का, इंटरसेक्ट करता है वो पर, आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं AO बाय OC इक्वल BO बाय OD, या DO बाय OB इक्वल CO बाय OA, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अप्रूव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, जिसमें कहा गया है कि इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, M and N आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB, M और N क्या है, एक पॉइंट है जो साइड AB एंड AC पर है रिस्पेक्टिवली, मतलब M AB पर होगा और N कहाँ होगा, AC पर होगा, सच दैट, जैसे कि BM इक्वल CN दिया हुआ आपको, इफ एंगल B इक्वल एंगल C है, देन शो दैट MN पैरेलल BC, तो क्या दिखाना आपको, MN पैरेलल BC। चलिए ABC क्या है, आपका एक ट्राइंगल है,
इसमें फिगर नहीं दिया हुआ। ए बी सी आपका ट्राइंगल है, ठीक है। और एम और एन जो है, ए बी पर एम पॉइंट है, ए बी पर क्या है, एम पॉइंट है, और ए सी पर एन पॉइंट है, ठीक है। इसे आप मिला दीजिए, ठीक है। सच दैट, जैसे कि बी एम इक्वल सी एन, यानी ये जो बी एम है ये सी एन की इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, और एंगल बी जो है एंगल सी की इक्वल है। यहाँ तक बात सही है। तो इसके बाद आपको ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसमें क्या सब दिया होगा गिवन डाटा में, वो सारी चीज लिख देंगे। गिवन ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं, एम इज मिड पॉइंट, ठीक है। नहीं, ए नहीं दिया, एम मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ, क्या बी एम इक्वल सी एन दिया हुआ, यहाँ पर बी एम इक्वल सी एन दिया हुआ। और क्या दिया हुआ, एंगल बी इक्वल एंगल सी दिया हुआ, ठीक। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एम एन पैरेलल दिखाना है आपको बी सी का, ठीक है। बहुत ईजी है, हो जाएगा। यहाँ से जो आप प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, आप जो प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, एंगल बी इक्वल एंगल सी है जो है, वहीं से लेके चलते हैं। एक चीज और है, बी एम इक्वल सी एन है, इसे आप कैसे दिखाएंगे, जब बी एम इक्वल सी एन है, इसे आप ए भी तो लिख सकते हैं, बी एम बाई सी एन इक्वल वन, इक्वल वन हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो वन हो गया। इस इक्वेशन वन बना लीजिए, इजी वे में बताना चाह रहे हैं इसे हम। और इसके बाद आपको क्या दिया, एंगल बी इक्वल एंगल सी दिया हुआ। एंगल बी इक्वल एंगल सी का अर्थ क्या हुआ, जब एंगल बी एंगल सी इक्वल है तो ए सी साइड जो रहा होगा ए बी साइड के इक्वल रहा होगा। तो आप ये कैसे बता दिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इक्वल एंगल। तो यहाँ पर आप क्या दिखा सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ये आप क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, ठीक है। ए बी इक्वल ए सी जब आया है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए सी इक्वल फिर वन लिख सकते हैं, ए सी को इधर ला दिए, इधर वन बचा, इसे भी इक्वेशन टू बना लीजिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बी एम बाई सी एन इक्वल वन है, और ए बी बाई ए सी इक्वल भी वन है। तो आप फ्रॉम वन और एन टू से आप बोल सकते हैं बी एम बाई सी एन इक्वल ए बी बाई ए सी रहा होगा। यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू बी एम बाई सी एन, बी एम बाई सी एन इक्वल ए बी बाई ए सी, ठीक है। ये चीज बोल सकते हैं। अब बी एम बाई सी एन देखिए कहाँ है, बी एम बाई सी एन, ठीक है, इक्वल ए बी बाई ए सी। इसे थोड़ा सा आप क्या कीजिए, ए बी को यहाँ ला लीजिए और सी एन को यहाँ भेज दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। बी एम बाय ए बी को यहाँ पर ला लिए, यहाँ ऊपर में यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा ए बी, और ए सी एन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा बाय ए सी। अब देखिए तो क्या हो रहा है, बी एम बाय ए बी, बी एम बाय ए बी यानी पूरे वाला पार्ट, ठीक है। सी एन बाय ए सी, सी एन कहाँ है, सी एन बाय ए सी यानी छोटा वाला पार्ट बाय ए पूरे बड़ा वाला पार्ट, इसी तरह छोटा वाला पार्ट बाय ए पूरे वाला बड़ा वाला पार्ट। ये भी आप किसका रिजल्ट देखे हैं, बीपीटी का रिजल्ट, ये भी क्या है, बीपीटी का रिजल्ट है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए जो आया है, जब ए आया है तो देयरफॉर क्या रहा होगा, एम एन पैरेलल बी सी रहा होगा। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही प्रूव करना था आपको। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ध्यान रखना है ये चीज, यहाँ पर क्या, अगर ए एम बाय एम बी आएगा इक्वल ए एन बाय एन सी आएगा, तो इससे आप डायरेक्ट समझ जाते हैं, ये आप प्रूव किए थे फर्स्ट टाइम में, डायरेक्ट आप समझ जाते हैं एम एन पैरेलल बी सी रहा होगा। अगर इसके अलावा आपको ए एम बाय ए बी इक्वल ए एन बाय ए सी भी मिलेगा तो भी क्या है, ये बीपीटी ही है, क्या है, बीपीटी ही है। या बी एम बाय बी ए इक्वल सी एन बाय
सी ए भी रहेगा तो क्या बोलेंगे आप, बीपीटी ही बोलेंगे। यहाँ पर कन्वर्स और बीपीटी से आप इस दोनों को क्या साबित कर दिए, दोनों क्या है, दोनों लाइन जो है पैरेलल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें समझेंगे, दिया हुआ है एबीसी एंड डीबीसी lie on the same side of BC। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी जो है, क्या कहा गया है, सेम साइड ऑफ बीसी, किस पर है, ओ बीसी साइड पे दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन बीसी, किस पॉइंट से, पी से, जो किस पर है, बीसी पर है, यहाँ से पी क्यू पैरेलल ए बी है, पी क्यू पैरेलल ए बी दिया हुआ है, पी क्यू और ए बी कहाँ है, ए बी, ए बी यानी ए पैरेलल ए दिया हुआ है, एंड पी आर पैरेलल बी डी, पी आर पैरेलल बी डी, ए वाला चीज दिया हुआ है, ठीक है। आर ड्रोन एक खींचा गया है। मीटिंग ए सी एट क्यू, जो ए सी, ए सी जो है, ए सी पर क्या मिलता है, क्यू, एंड सी डी एट आर, और सी डी जो है, सी डी पर आर मिलता है, सी डी पर क्या है, वो आर आता है, ठीक है, रिस्पेक्टली इस तरह से। प्रूव डेट क्यू आर पैरेलल ए डी, आपको क्या प्रूव करना है, क्यू आर पैरेलल ए डी, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ए है, और ए डी कहाँ है, ए डी, ए आपको प्रूव करना है। देखिए इजी है, बनेगा। इसमें आपको क्या सब दिया हुआ है, पहले गिवन पॉइंट में क्या सब दिया हुआ, गिवन में आप देख लीजिए, यहाँ पर पी क्यू पैरेलल ए बी है, पी क्यू पैरेलल दिया हुआ ए बी का, ठीक है, और पी आर पैरेलल दिया हुआ बी डी का, पी आर पैरेलल बी डी का दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है, हाँ, और बोला गया, दिया नहीं है, पी क्यू पैरेलल ए बी है। सबसे पहले देखिए आप, पी क्यू कहाँ है आपका, पी क्यू, और क्या है, पैरेलल ए बी है, यानी पैरेलल वाले चीज को देखते हुए हम इसमें क्या ले लेंगे, ट्रायंगल को लेंगे। आप क्योंकि यहाँ पर बीपीटी पढ़े हैं, कन्वर्स पढ़े हैं उसका, तो इस ट्रायंगल माना ही है। सबसे पहले क्या बोला है, बी क्यू पी क्यू पैरेलल ए बी बोला है, तो आप क्या ले लेंगे, ये दोनों किस ट्रायंगल मारा है, तो ये इस ट्रायंगल मारा है, आप इसी ट्रायंगल को पकड़ लेंगे। पहले टू प्रूफ में लिख लीजिए क्या करना है, क्यू आर पैरेलल दिखाना आपको ए डी का, ठीक है। यहाँ जो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, ए बी सी, क्यों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल ए बी इसी में मिला है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है आपको, पी क्यू पैरेलल ए बी है, ठीक है। यहाँ तक जब पी क्यू पैरेलल ए बी है, तो यहाँ पर आप बीपीटी लगाएंगे, और बीपीटी लगा के आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए क्यू बाय क्यू सी इक्वल बीपी बाय पी सी बोल सकते हैं, यहाँ पर ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू बाय क्यू सी इक्वल ए क्यू बाय क्यू सी इक्वल बीपी बाय पी सी, बीपी बाय पी सी, ए कैसे बोले हैं, बाय बीपीटी, ठीक है। यहाँ तक ए क्यू बाय क्यू सी, इससे आपका तो ये निकल नहीं रहा है, क्यू आर पैरेलल ए डी निकालना था ना, इससे अभी नहीं आया। अब देखिए दूसरा चीज क्या दिया आपको, पी आर पैरेलल बी डी दिया हुआ, अब इसमें ढूंढना है आपको पी आर और बी डी कहाँ पर है, पी आर, ए पी आर है, और बी डी कहाँ है, बी डी, पी आर पैरेलल बी डी, ए वाला, पी आर और बी डी जो आ रहा है, किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। अब एक बार कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, बी सी डी ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में आपको क्या दिया हुआ है, पी आर पैरेलल है बी डी का, पी आर पैरेलल है बी डी का, ठीक है। जब पी आर पैरेलल है बी डी का, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखते सकते हैं, उधर एक क्यू लिए थे तो इधर ले लेंगे आप, डी आर बाय आर सी, या सी आर बाय डी आर इक्वल सी पी बाय बी पी, आप लिख सकते हैं इसे, क्या लिखेंगे, सी आर बाय आर डी, सी आर बाय आर डी, क्योंकि पैरेलल है दोनों, इधर सी आर बाय आर डी लिए तो इधर क्या हो जाएगा, सी पी बाय बी पी, सी पी बाय बी पी, ए भी आप बी पी टी बोले बाय बी पी टी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या काम करना है, यहाँ पर बीपी बाय पीसी है, यहाँ पर क्या है, सीबी बाय
बीपीबी इसका उल्टा, इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा ऐसे कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, इससे नहीं होता तो फर्स्ट लाइन इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। इसे जब पलट देंगे क्या हो जाएगा, आर डी वाई सी आर, आर डी वाई सी आर इक्वल बीपी बाई सी पी। इसे इसलिए उल्टा दिए, उल्टाने से क्या हो गया, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म इक्वल आ गया है, यानी सेम आ गया। जब सेम आ गया तो फ्रॉम वन वन एंड टू कर लेंगे, इक्वेशन इसे टू बना लीजिए। ठीक, जब इसे इक्वेशन टू बना लीजिए, वन और टू में क्या है, इसमें बीपी बाई सीपी है, इसमें बीपी बाई सीपी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू से ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल आर डी बाई सी आर बोल सकते हैं। फ्रॉम वन एंड टू से आप क्या बोलेंगे, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल आर डी बाई सी आर। इसमें अब खोजिए इस चीज को कहाँ पर है, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल आर डी बाई सी आर। आर डी कहाँ है, आर डी बाई सी आर, सी आर यानी डी आर बाई सी आर, ये चीज आया है। ये जब आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इसमें इस ट्रायंगल में आया है यानी ए पेरलर, ए पेरलर क्या आ गया है, डी आर बाई सी आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल में ए क्यू आर जो है किसके पेरलर रहा होगा, ए डी के पेरलर रहा होगा। क्यू आर जो है किसके पेरलर रहा होगा, ए डी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देयर फोर क्यू आर पेरलर ए डी। ये आप कैसे बोले हैं, क्यू आर पेरलर ए डी, आप बोले कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब इसमें बोला गया है ए क्यू बाई क्यू सी आप निकाल लिए इक्वल डी आर बाई आर सी निकाल लिए, आप कन्वर्स और बीपीटी बोल सकते हैं, क्यू आर पेलर ए डी रहा होगा। यही चीज आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसमें पहला टारगेट आप क्या लेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ पेडलर है यानी पी क्यू पेडलर आपको दिया हुआ था, कौन चीज यहाँ पर, ए बी। जो पेडलर दिया हुआ है देखना है वो दोनों पेडलर किस ट्रायंगल में है, उस ट्रायंगल में सबसे पहले हम इन करेंगे। उस ट्रायंगल से हम बीपीटी के थ्रू यहाँ से कुछ ना कुछ रेशियो मिलेगा। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या किए हैं, फिर जो दूसरा बोला है, फिर ए पेडलर है, दूसरे ट्रायंगल के बारे में बोला था पी आर पेडलर बी डी। आप कहाँ गए थे, पी आर पेडलर बी डी, तो आपको कौन सा ट्रायंगल मिला, दोनों ए वाला ट्रायंगल मिला। फिर इस ट्रायंगल में गए, इस ट्रायंगल से भी आप क्या किए हैं, साइड का रेशियो निकाल लिया। जब दोनों साइड को आप आपस में मैच कराए तो वन और टू को, तो आपको क्या आ गया था यहाँ पर, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी आ गया था इक्वल आर डी वाई सी आर आ गया, यानी आर डी वाई सी आर, ये चीज आ गया है। तो आप बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते क्यू आर पैरेलल ए डी रहा होगा। चलिए बस आज यहीं पर लास्ट करेंगे, इसमें और कुछ क्वेश्चन बच गया, टोटल क्वेश्चन इसमें 13 है, आज 9 तक बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, पसंद आता है, और किसी भी तरह का आपको अगर डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट में मेंशन भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।